Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umair, and today we will discuss and perform the activity from the book IPS Introductory Physical Sciences, chapter number 1, Volume and Mass, and the activity is 1.2, Volume Measurement by Displacement of Water. This is a very simple activity. These are the steps mentioned here that we have to perform to complete this activity. First of all, he is asking us pour some sand into a dry graduated cylinder until it is about 2/3 full. जो हमारे पास ड्राई ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है उसमें हमने सैंड को पोर करना है, डालना है 2/3 लेवल तक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर है और इसके अंदर जो है वो सैंड मौजूद है जिसको फिल किया गया है 2/3 लेवल तक। अब इसके बाद वो कहते हैं व्हाट इज़ दी वॉल्यूम रीडिंग ऑन दी स्केल, कि इसके स्केल पे क्या रीडिंग है। तो आफ्टर pouring the sand into the graduated cylinder 2/3, तो इसका जो वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास वो आता है 33, और जो वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, वो साथ में जो है वो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं नाउ pour the sand into a beaker and pour water into the graduated cylinder until it is about 1/3 full। अब जो आपके पास ये सैंड है इसको आप बीकर में डाल दें। सैंड को बीकर में डाल दिया और pour वाटर इनटू द ग्रेजुएटेड सिलेंडर अंटिल इट इज़ अबाउट 1/3 फुल। अब ग्रेजुएटेड सिलेंडर को हमने फिल करना है वाटर के साथ और 1/3 फिल करना है। तो पानी मेरे पास मौजूद है, 1/3 जो है वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर को फिल किया गया है। इसके बाद वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। नाउ वी हैव टू चेक द वॉल्यूम ऑफ द वाटर आफ्टर फिलिंग द 1/3 वाटर इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर। वाटर लेवल जो है हमारे पास इट्स अप्रॉक्सीमेटली 17 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद वो कह रहे हैं ऐड दी सैंड टू दी वाटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सैंड प्लस द वाटर, कि ये जो आपके पास सैंड मौजूद है इसको पानी में शामिल करें और इसके बाद बताएं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वॉल्यूम आ रहा है आफ्टर एडिंग दी बोथ सैंड एंड द वाटर इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वो वॉल्यूम क्या आता है। जो सैंड थी हमारे पास बीकर में मौजूद उसको हम इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी 1/3 वाटर जो है वो प्रेजेंट है। Now we have to check the final volume after inserting the both sand and the water in the graduated cylinder. It's 40 centimeter cube. Now after this he is saying that what is the volume of the sand alone. Now he is asking multiple questions. First of all he is asking what is the volume of the sand alone. Focus on this page, volume of the sand। सबसे पहले जो है हमने सैंड का जो वॉल्यूम था उसको कैलकुलेट किया 33.3 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ द वाटर देखा विच कम्स आउट टू बी 17 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ द सैंड प्लस वाटर, ये आया है हमारे पास 40 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स 40 सेंटीमीटर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ द सैंड अलॉन, जो हमारे पास सैंड का वॉल्यूम था ओनली सैंड का वो था 33.3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस, इसके बाद वो इसी एक्टिविटी में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ दी वॉल्यूम ऑफ द एयर स्पेस इन द सैंड। कीप वन इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर माइंड
that for calculating the volume of the air space we have to subtract the volume of sand plus water from the volume of the sand alone. तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सैंड प्लस वाटर कॉम्बाइन आया है वो हमारे पास आया है 40 सेंटीमीटर क्यूब, और जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सैंड अलोन है वो है 33.3 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 6 विल कम आउट टू बी 6.7 सेंटीमीटर क्यूब। दैट वाज द एक्सपेरिमेंट, और आई होप कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।